तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे रेलेवेंट टीपीसी में जो भी 30 क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस का, उसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। 70 एमसीक्यू क्वेश्चन है और सपोर्ट करें थोड़ा सा। अगर आप लोगों को अच्छा क्या समस्या है ये आप बताइए मुझे कमेंट करके कि क्या आखिर में इसमें हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें क्या कमियां हैं। इसलिए कि जब तक कोई कमेंट नहीं करेगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमारी कमियां क्या है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या कमियां हैं। ओके। और रही बात डिजिटल बोर्ड की, तो डिजिटल बोर्ड खरीदने के लिए खरीद लेंगे भाई, लेकिन समस्या थोड़ा सा ये है कि सपोर्टर नहीं मिल रहा। 3-4 व्यू आ रहा है तो क्या मतलब निकल रहा है। तो कोशिश करके इसको पूरा देखिए और सपोर्ट कीजिए। मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पर देर न करते हुए। देखिए क्वेश्चन है कि साधारणतया उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। जो साधारण जो हम लोग के घर में जो बिजली का प्रयोग होता था उसमें बल्ब में जो प्रयोग हो रहा है वो कौन सा गैस होता है। नाइट्रोजन है, नियान है, ओजोन है, ऑक्सीजन है। तो यह नियान जो होता है इसमें प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बहुत लोगों को याद भी होगा, जो नहीं होगा तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। यह रदरफोर्ड है, बैकलरेल है, बोर है, मैडम क्यूरी है। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की अगर आ जाएगी बात तब ये हेनरी बेकलर हो जाएंगे, बेकलर लिखा हुआ है। लेकिन रेडियो धार्मिकता की अगर बात आ जाएगी तो मैडम क्यूरी हो जाएंगे। रेडियो धार्मिकता और रेडियो एक्टिविटी की बात आ जाएगी तो हेनरी बेकलर है। इसको याद रखिएगा। यह प्रोटॉन की खोज किए थे, नील बोर का कोई है उसमें। ठीक है। तीसरा, एक वस्तु का जड़ की प्रत्यक्ष निर्भरता क्या होती है। एक वस्तु का जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर, संवेग पर। तो यह होता है द्रव्यमान पर। जो जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता होती है वो द्रव्यमान पर होती है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ध्वनि का वेग, जो ध्वनि का वेग है उसमें क्या है ऑप्शन में कि सूखी हवा में से नमी हवा में कम होती है, सूखी हवा से नमी हवा में अधिक होती है, सूखी और नमी दोनों में समान होती है, और माध्यम के घनत्व से स्वतंत्र है। देखिए ध्वनि जो चलती है, ध्वनि क्या है, ध्वनि एक क्या बोलते हैं उसको, ध्वनि अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य। ठीक है। एगो अनुप्रस्थ होता है, एक अनुदैर्ध्य होता है। तो इसमें याद रखिएगा ये आधा धा है, इसमें भी आधा अनुदैर्ध्य है। ये पूछता भी है क्वेश्चन में तो याद जाएगा। ठीक, चलिए ये तो समझ में आ गया। दूसरी बात यह कि ध्वनि जब चलेगी तो इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है, याद रख लीजिएगा, माध्यम की आवश्यकता होती है। ओके। तो ये भी याद रखिएगा कि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। और उसमें क्या होता है, अब ध्वनि में जैसे ठोस हो गया, कोई वस्तु ठोस है तो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। यह एक क्रम याद रखिएगा, ठोस, द्रव, गैस। और यह ग्रेटर देन का है, ग्रेटर देन और लेस देन होता है, तो इसका भी है। अब निर्वात में जो होता है, याद रख लीजिएगा, निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। उसको एक माध्यम की जरूरत है, चाहे ठोस का, द्रव का या गैस की। ठीक। अब पूछ ये रहा है कि सूखी हवा में से नमी हवा में कम, मतलब कि सूखी हवा में या नमी हवा में किस में अधिक होगा, वही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूखी हवा में से नमी हवा में अधिक होती है। जो माध्यम, जैसे देखिए मान लीजिए हवा है इतना दूर दूर पे, हवा मान के चलिए, उसमें नमी है तो उसमें एक माध्यम हो गया किसका, गैस का, और गैस में भी किसका माध्यम हो गया, तो किसी न किसी चीज का माध्यम हो गया उसमें। तो इसीलिए सूखी हवा से नम हवा में ज्यादा आवाज देता है। जैसे ठंडी के दिनों में आप देखिएगा, दूर से बोलेंगे तो सुनाई देगा आपको। यह है, इसका आंसर भी सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील जो होता है, मिश्र धातु है, वो किस चीज का बना होता है, उसमें कौन कौन से होते हैं। तो यह देखिएगा, लोहा और क्रोमियम होता है। एल लोहा और क्रोमियम होता है, याद रख लीजिएगा। जो स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु होती है, वो लोहा और क्रोमियम का होता है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, भौतिक जो परिवर्तन है उसका उदाहरण है, जैसे ऑप्शन में दिया हो कि हवा से चांदी में बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, और पानी में चीनी का घुलना। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह पानी में चीनी का घुलना है भौतिक परिवर्तन। ठीक है। तो अब ये है दूध से दही, रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पूछता है। हम एक जा करके हमारा देखिएगा केमिस्ट्री के बुक में, केमिस्ट्री में पढ़ाए हुए हैं, पर करीब 50 क्वेश्चन होगा उसमें। जो एक सूत्र होते हैं उसी को हम पढ़े हुए हैं, समझाए हुए हैं, समझे हुए हैं। ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CH4H2O होता है, CaSO2, SO4 होता है ना, CaSO4
और इसको कोष्ठबद्ध करके H2O होता है, याद रखिएगा। CaSO4 और H2O, इसके साथ CaSO4 H2O होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। चलिए आगे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर सी सही हो गया। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? जो नींबू खट्टा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नहीं, एसिटिक अम्ल के कारण, टाइटेरिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण। तो नींबू जो होता है वह होता है साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। और इस नींबू में एक और चीज होता है, विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी खट्टा होता है, और विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड के भी नाम से, एस्कार्बिक एस्कार्बिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। आगे, वायु एक है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है और विद्युत अपघट्य है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। वायु एक मिश्रण है, मिश्रण है, इसका आंसर सी सही होगा। हंसाने वाले गैस कौन है? हंसाने वाला जो गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारी धातु बहुत पूछता है, यह याद रखिएगा। भारी जो धातु है वह है यूरेनियम। तो 11 का क्या हो जाएगा? 11 का बी हो जाएगा। भारी जो होगा वह यूरेनियम होता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की जो अस्थायी कठोरता है उसका कारण क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है, सोडियम और पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट है, और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं जो जल की अस्थायी अस्थायी कठोरता का कारण होता है। अपमार्जन क्या है? अपमार्जन क्या है? साबुन है, औषधि है, उत्प्रेरक है, शोधन अभिकर्ता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अपमार्जक जो होता है शोधन अभिकर्ता होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, जो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है क्या है? अल्फा बीटा गामा है, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो तीनों है यह रेडियोधर्मिक पदार्थ है। ठीक है ना, धर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं क्या? तो अल्फा बीटा गामा तीनों को पदार्थ करते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है हवा में जो गैस की मात्रा सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो वह नाइट्रोजन होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 78% करीब होता है। 78, हाँ 78% करीब होता है। हवा में जो गैस पाया जाता है सबसे ज्यादा वह नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता है। परमाणु नाभिक में अवयव है, परमाणु नाभिक के अवयव है, मतलब कि उसमें नाभिक के में अंदर क्या रहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसको समझिएगा। ये परमाणु का अगर नाभिक है, मान लीजिए परमाणु है, तो बीच में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। फिर न्यूट्रॉन होता है, इसमें पूछता है, ये याद रखिएगा, बीच में ही रहता है। बाहरी साइड में जो होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके बाद से एक और पूछता है चीज इसमें, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आयन होता है, वह ऋण आयन होता है, और यह जो होता है प्रोटॉन वह धन आयन होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है न धन होता है न आयन, मतलब न्यूट्रल होता है, तो इसीलिए उसका न्यूट्रॉन पड़ता है नाम। तो इसका आंसर भी सी सही हो जाएगा। जो परमाणु के नाभिक में अवयव है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का सी। दिया है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। जो कार के बैटरी में जो विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य होता है, हाइड्रोजन होता है या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, और क्या है इसमें? अशुद्ध जल है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। ठीक है, H2SO4 होता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, मैंने क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और क्रोमियम। तो इसमें जब स्टेनलेस स्टील में लोहा और क्रोमियम मिलाया जाता है तो उसको हार्डनेस को, मतलब कि हार्ड को बढ़ाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे, शुष्क बर्फ है, ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, निर्जल निर्जल बर्फ और ठोस हाइड्रो पेरोक्साइड। तो जो होता है यह जो शुष्क बर्फ होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। D2O बोलते हैं उसको। देखिए कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होता है, मतलब कि किस राज्य में सबसे ज्यादा चांदी उपलब्ध है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो होता है सी होता है। नेक्स्ट है, किस गैस को अश्रु गैस के नाम से जानते हैं? अश्रु गैस के नाम से जानते हैं। H2S या H2S है, ठीक है, SO4 है, N2 है। N2 होता है इसका आंसर, गैस का Cl2 होता है। अश्रु को जो गैस होता है Cl2 होता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होता है? तो अभी हम लोग पढ़े परमाणु के नाभिक में जो कण होते हैं वह होते हैं कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है। धोने के सोडा, मतलब धोने का जो सोडा होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो धोने वाला होता है सोडा,
वो रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वह रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है, Na2CO3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। कठोर कपूर से कठोर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह ऊर्ध्वपातन होता है। याद इसमें रखिएगा, 3 चीजें रहता है, वह याद रखिएगा। एक ठोस होता है, मान कर चलिए, मान ला क्या है ठोस, यहाँ पे देखिए ठोस, द्रव और गैस, ये याद रखिएगा। इसी तरह से पहले एक याद रखिएगा, ठोस ठोस से जब द्रव में बनता है तो हिमीकरण बोलते हैं, और गैस से द्रव से गैस में बनता है तो उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ऊर्ध्वपातन जो होता है सीधे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाता है तो इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्न में सबसे सख्त कौन है? जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें सख्त कौन सा है? हीरा है, ग्लास है, क्वार्टज है, प्लेटिनम है। तो इसमें सबसे ज्यादा सख्त जो होता है हीरा होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। यह कार्बनिक अवयव है जिसमें एक ग्रेफाइट होता है और एक हीरा होता है, और वह हीरा जो है सबसे ज्यादा सख्त होता है, मतलब कि कठोर होता है। दिया गया निबंध में किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो यह अभी हम लोग एक आया था, डिटो बोलते हैं इसको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसका आंसर सी सही होगा। सबसे कड़ा पदार्थ है, इसमें कड़ा जो पदार्थ है क्या है? प्लेटिनम है, हीरा है, इस्पात है, पत्थर है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, हीरा, जो धरती पर सबसे ज्यादा कठोर पाया जाता है। निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग लाते हैं? मतलब कि निम्न में साबुन बनाने के लिए प्रयोग लाते हैं। बर्फसी तेल है, मोबिल तेल है, किरासन तेल है, कटिंग तेल है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है, जो खाना बनाने वाले गैस में होता है मुख्यतः कौन सा अयव होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और चौथा भी नहीं होगा। ठीक है, तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, मीथेन होता है। नेक्स्ट है, मीथेन और प्रोपन दोनों पाया जाता है। वाहनों में निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः, वाहन से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें सबसे ज्यादा निकलता है, वह निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खान की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? जो खान की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है, साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट और सोडियम क्लोराइड। तो 31 का आंसर सी सही हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट होता है। एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम किसका अयस्क है किसका? तो बॉक्साइट का होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह पूछने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये पूछता भी है। एल्युमिनियम अयस्क है बॉक्साइट का। तो इसका आंसर 32 का डी सही हो जाएगा। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारित विधि का प्रयोग करते हैं, मतलब कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण जो होता है उस किसके लिए होता है? भवनों की आयु का पता लगाने, जीवाश्म की आयु का पता लगाने, चट्टानों के आयु का पता लगाने के लिए उपयुक्त सभी। तो रेडियो कार्बन होता है, रेडियो कार्बन वह होता है जीवाश्मों के अध्ययन के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर एक यूरेनियम कार्बोनेटिंग होता है, यूरेनियम, तो वह चट्टानों की आयु पता लगाने के लिए किया जाता है। तो जो रेडियो कार्बन तिथि है वो निर्धारित किसके लिए होता है? तो जीवाश्मों के लिए होता है। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? N2O होता है, अभी हम लोग बहुत से पढ़े। ठीक है ना, N2O लाफिंग गैस कहते हैं N2O को। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। हंसने वाली गैस को क्या बोलते हैं? तो N2O बोलते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस इथेन होता है, प्रोपेन या ब्यूटेन या सभी का मिश्रण। तो जब दो जो एलपीजी होता है एक द्रवित पेट्रोलियम होता है, तो वो क्या होता है उसमें? प्रोटेन, इथेन, ब्यूटेन सभी का मिश्रण। तो 35 का आंसर सी सही हो जाएगा, ब्यूटेन होता है। एक तत्व के समस्थानिक में पूछ रहा है, तो उसका प्रोटॉनों की संख्या से ही निर्भर करता है। तो हर एक तत्व, मतलब कि एक ही तत्व के अगर सेम है तो उनको प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, तो उसको समस्थानिक बोलते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? ओजोन जो परत होता है, जो ओजोन परत होता है वह सूर्य के पराबैंगनी किरणों को रोकता है। और यह देखिएगा, एक चीज इसमें समझ लीजिएगा, निचला होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, पृथ्वी से जो सतह है ना, इसके ऊपर वाली क्षोभ मंडल होता है, और उसके बाद से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ऐसे करके रहता है। तो इसमें जो है ना, इसमें दूसरा है, इसी में यह पराबैंगनी किरण ऊपरी सतह में रहता है। ठीक है, उसको हम डिटेल भूगोल में समझेंगे आगे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण
में वृद्धि का कारण क्या है? वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अगर परिमाण में अगर वृद्धि होता है तो ताप बढ़ेगा, ठीक है ना, तो उसका ताप बढ़ेगा। तो इसका आंसर 38 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है, सर्वाधिक मतलब कि, तो देखिएगा पृथ्वी मतलब यह है ना, यह है मान के चलिए, इसमें 3 पार्ट है, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, एक ऊपरी पार्ट मान के चलिए, परपटी बोलते हैं उसको। तो यह होता है सियाल, याद रख लीजिएगा, ऊपर से हम लिखे सियाल, दूसरा है सीमा, और तीसरा है नीफे। नीफे, इन तीनों को याद रखिएगा। सियाल होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है, सिलिकॉन, सिलिकॉन और प्लस में एल्युमिनियम, ठीक है। इसमें सीमा होता है तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। इसमें नीफे होता है, तो ये फेरस हो गया ना अब, और सिलिकॉन नीफे। तो ये देखिए फेरस है, इसमें याद रख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, भूपर्पटी की बात आ रही है, तो सबसे ज्यादा सिलिकॉन पाया जाता है, 39 का आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप, 2 ठे होते हैं विशुद्ध, जो रूप होता है कौन सा होता है, तो वह होता है हीरा। हीरा होता है जो कार्बनिक विशुद्ध रूप होता है। तो जो कार्बनिक जो विशुद्ध रूप होगा, इसमें 2 ठे आते हैं, एक होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और ग्रेफाइट, और दूसरा होता है हीरा। और जो हीरा होता है सबसे कठोरतम धातु होता है। और जो ग्रेफाइट आप देखे होंगे, पेंसिल पेंसिल में जो नीडल बनता है वो ग्रेफाइट का ही बनता है। तो इसका आंसर विशुद्ध कार्बन 2 हो गए, और इसमें से अगर ग्रेफाइट भी देता तो ग्रेफाइट भी होता है, इसमें सिर्फ हीरा दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है? इसमें से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है? रेयान, नायलॉन, रुई, पॉलिस्टाइन। तो इसका आंसर 41 का सी सही हो जाएगा, रुई। नेक्स्ट है, वातावरण में प्रमुख गैस कौन सी होती है? तो वातावरण में सबसे प्रमुख गैस ये हो जाएगा, यह इसका आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। 71%, 78%, प्लस में 21% और प्लस में 0.003% होता है, ऐसे रहता है, ये याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, तो नाइट्रोजन, इसका आंसर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? यह जो दिया हुआ है, मतलब कि यह सोडियम बाइकार्बोनेट है, ब्लीचिंग पाउडर है, सोडियम ओलेट है, सोडियम डेडेसिल सल्फेट है। तो इसमें से संश्लेषित डिटर्जेंट कौन सा है? तो यह हो जाएगा सोडियम एन डेडेसिल सल्फेट होता है। 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? इसमें बायोगैस में उपस्थित नहीं है, याद रखिएगा। मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो 44 का सी हो जाएगा, क्लोरीन होता है, Cl बोलते हैं उसे। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जो कास्टिक सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है? एक धावन सोडा होता है, एक खाने वाला सोडा होता है। तो यह कास्टिक सोडा पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो कास्टिक सोडा आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। परम शून्य बराबर होता है, मतलब परम शून्य जो ताप होता है वो किसके बराबर होता है, कितने के ताप जो होता है? तो -273.16 होता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी में फिटकरी मिलाई जाती है, किस लिए मिलाई जाती है? सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए, रंग हटाने के लिए, बैक्टीरिया मारने के लिए, मीठा स्वाद करने के लिए। तो सेडिमेंटेशन जो होता है ना, उसकी दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने यह अवधारणा प्रयुक्त की कि चार्ज की इकाइयां मैटर से जुड़ी होती है? फैराडे, स्टोनो, डाल्टन, एवोगाद्रो। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर डी बी से हो जाएगा, स्टेनो। अध्याय 49 में भूपर्पटी, पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे बहुमूल्य तत्व कौन सा है? यह तत्व पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा, गैस पूछना तब नाइट्रोजन होता, ठीक ना। तो इसका आंसर 49 का आंसर होता सी होता है, मतलब कि सी, ऑक्सीजन। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन से हैं? तो देखिए रदरफोर्ड है, प्रोटॉन के चैडविक, ईटा पर थॉमसन है, जो न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, चैडविक, ईटा पर नाच होता है, इसका याद रखिएगा। ईटा, ईटा पर नाच, नाच। तो ये जो है चैडविक, ठीक है ना, यहाँ पे इसको रखेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही होता है। तो न्यूटन के लिए पूछा है, तो ये थॉमसन है, ये था टी से थॉमसन, इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो यह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और यह हो जाएंगे चैडविक, न्यूट्रॉन,
और यह प्रोटॉन हो जाएंगे। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 50 का आंसर सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? ही, एमआरएच, NaCl, NH3, CaCl3। तो 51 का बी सही हो जाएगा, NaCl होता है। जल स्नेह कोलाइडी को बनाया जाता है, जो जल स्नेह कोलाइडी को बनाया जाता है किसे? जल के स्नेही रूप में, द्रव के स्नेही रूप में, द्रव विरोधी के रूप में, जल विरोधी की रूप में। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, द्रव स्नेही के रूप में। इसका आंसर बी सही होगा। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? जिससे कह रहा है कि हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इनमें से सभी, मतलब कि तीनों में से कोई नहीं। तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन का मौलिक व्यवस्थित कण दिया है कि जो हाइड्रोजन के परमाणु में है, वह जो है न्यूट्रॉन जो है मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? तो बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ता है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। बायोगैस का प्रमुख अवयव है हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन। तो जो बायोगैस का अवयव है वह है मीथेन। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है, जो ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है क्या है? पेट्रोलियम है, कोयला, प्राकृतिक गैस है, सूर्य है। तो सबसे ज्यादा नवीनीकरण स्रोत है वह सूर्य है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन जो होता है उसका नाम क्या है? दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो केसीन होगा। 57 का बी सही है। ठीक है ना। थायमिन होता है विटामिन ए का नाम। इंसुलिन जो होता है वह अगर न्यासा से निकलता है, अगर वह नहीं निकलेगा तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। दूध में उपस्थित होता है केसीन होता है। श्वेत क्रांति का उत्पादन में संबंधित कौन सा था? दूध। श्वेत क्रांति में दूध का प्रयोग मैंने उत्पादन ज्यादा हुआ था, और हरित क्रांति में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था। कौन सा तरल धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? जो धातु है, धातु भी है और तरल अवस्था में पाया जाता है, तो वह पारा जो होता है वो धातु है। उसका आंसर सी सही हो जाएगा। 59 का। कठोर जल है, कठोर जल है समुद्र का जल, वर्षा का जल, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो यह समुद्र का जल है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जो समुद्र का जल होता है वह कठोर होता है। गैस कार्बनिक की भौतिक अवस्था है, गैस कार्बन की भौतिक अवस्था है, उसको क्या बोलेंगे? ठोस, द्रव, गैस या अर्ध ठोस। तो 61 का आंसर हो जाएगा ए, ठोस पदार्थ होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग में की जाने वाली गैस जो होती है एसिटिलीन होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 62 का। निम्नलिखित में से किसे ठोस स्नेहक के रूप में जाना जाता है? जो ठोस स्नेहक है उसको ग्रेफाइट है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि एथिलीन में बहुलीकरण से मिलता है पॉलीएथिलीन, बेकलाइन, रबर और गोंद। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही होगा। जल की कठोरता मापी जाती है, जो जल की कठोरता मापी जाती है वह EDAT तरीके से, वाष्पीकरण क्रिया द्वारा, संबंधित तर्क द्वारा और इन सभी तरीकों द्वारा। तो 65 का आंसर ए सही हो जाएगा। EDAT जो तरीका होता है, जल की कठोरता को मापा जाता है। फिटकरी गंदे पानी को शुद्ध करता है स्कंदन द्वारा, अपवहन द्वारा, अवशोषण द्वारा और शुद्ध घोल बना करके। तो 66 का आंसर हो जाएगा ए, स्कंदन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी वायु वायु का प्रमुख घटक है? प्रमुख जो घटक है वो वायु का है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। 67 का आंसर ये हो जाएगा। जो प्रमुख घटक है 78% वायुमंडल में पाया जाता है। उसके बाद से 21% ऑक्सीजन और 0.03% जो होता है वह ऑक्सीजन पाया जाता है। अब सोचिए कि इतना ऑक्सीजन, मतलब कि ऐसा इतना ऑक्सीजन होने के बावजूद भी अगर इसमें बढ़ोतरी होने लगे हल्का सा, तो कितना भयावह स्थिति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 67 का ए हो जाएगा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे से इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु का मिलाया जाता है? तो रागा है, मैग्नीज है, निकेल है, कैडमियम है। तो जब कैडमियम, याद रखिएगा कैडमियम किसका प्रयोग होता है? यह प्रयोग होता है मंदन में, जो परमाणु भट्टी में जो मंदन के रूप में कार्य करता है, तो कैडमियम ही होता है। और 68 का आंसर सी है। निकेल जो होता है लोहे और इस्पात के, लोहे में को इस्पात के रूप में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो वह मिलाई जाती है निकेल। तो आप लोग यहीं पर 68 क्वेश्चन ही था। और इससे मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।